अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक हिसाब से पाकिस्तान अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा शुक्र है कि एक बड़ा फर्टाइल मुल्क है। जहाँ तक बात अगर हम करें कमेडियंस के पर्सपेक्टिव से, तो बल्कि मैं तो यहाँ तक यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तान में 23 करोड़ कमेडियंस एक साथ रहते हैं जो जिस मौजू पे चाहे बात कर लें, चाहे उनको उसकी नॉलेज है या नहीं। लेकिन अल्लाह पाक ने जिन लोगों को नवाजा है वो अगर कोई बात कर दें तो लोग अक्सर बुरा मान जाते हैं। वाह, आज आपकी हम मुलाकात करवाने लगे हैं चैंपियंस ऑफ कॉमेडी के साथ। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब आगा माजिद साहब और सलीम अलबिला साहब। सरकार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तबीयत बखैर? तबीयत उन्होंने तुहाडी पूछी है क्योंकि वही लगती खराब। चले कोई नहीं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी मशहूर है जी कि दोनों दी जोड़ी जड़ी है ना जी, वो जिथे जांदे ने इकट्ठे जांदे ने, जिथों आंदे ने इकट्ठे आंदे ने। टिच लहदा जाने मैं यही जानना चाहूँगा कि कम के बाद घर से लहदा ही जाते जी अल्हम्दुलिल्लाह। घर तो अलग-अलग सर अल्लाह पाक ने दोनों को दिए, लेकिन ये एक मालिक का करम है। हमारी स्ट्रगल भी तकरीबन इकट्ठे थी जो अल्लाह ताला ने आज जो हमें हैं। आज भी हम सोचते हैं हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन लोग मोहब्बत करते हैं और आज भी इकट्ठे हैं। ये यहाँ तक मशहूर है मीडिया में कि ऐसे लगता है कि टैंकी के साथ गिलास किसी ने बांध दिया है। ये भी प्लास्टिक वाला है ना कि कितना शुस्तगी से मैंने एक जुगत सी मारने की ना नहीं, अच्छा किया थोड़ी बनती है ना। सर एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या है मजा, क्या है मजा? आज तक तो हमें पता ही नहीं चला क्या है। ये गॉड गिफ्टेड होता है, अल्लाह की तरफ से एक इनायत होती है। मजा मैं समझता हूँ कि किसी की दिल आजारी ना हो, वो मजा है। लेकिन आप दोनों को ये महसूस नहीं होता कि वक्त के साथ साथ ये मुश्किल होता चला जा रहा है? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ हमारे लिए आसान होता चला जा रहा है। वो कैसे? मैं तो नहीं इसको कोई इतना मुश्किल समझता कि भी ओए होए होए होए। नहीं, जिस तरह अभी रिसेंटली 3 माह पहले आप ही के साथ एक वाकया पेश आया दुबई में, लोग ऑफेंड हो जाते हैं, लोग पर्सनल ले लेते हैं मजाक को। नहीं, वो हो जाता है। देखें, वो वहाँ हुआ, वहीं मौके की मुनासबत से मतलब अपोलोजाइज किया उससे, अब फिर वहाँ जिरगा हुआ, एक्सक्यूज किया, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उन्होंने हमें राडो कड़ियाँ दी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। वो उन्हें याद है, बाकी कुछ नहीं चलो घड़ियां उन्होंने इस सोचतियां कि टाइम याद रखना। और घड़ी इसलिए थी वो आपका हाथ खींचा था ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मजा तो मजा है, उसके लिए दिल बड़ा करने की जरूरत है, एज लॉन्ग एज आप किसी की पर्सनल जात पे कोई अटैक नहीं कर रहे। बस हमसे वही हुआ। जैसे शेखों को कहा जाता है कि बड़े कंजूस होते हैं, तो इसमें कोई बुराई बात तो नहीं है, वो समझदार होते हैं पैसा खर्चने के पर्सपेक्टिव से। पिछले कंजूस को हम इस तरह भी ले सकते हैं। हालांकि ये मिथ है, शेख हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। एक बार हम ड्रामा करके निकले और शेख ने हमें पकड़ लिया। या शेख मैं कहा ये मारेगा हुन, वो सानू होटल ते ले गया, कहना खाओ की खाना। तो ये आपको लगता है कि मुश्किल होता चला जा रहा है? क्योंकि हमारी जब भी किसी कमेडियन से बात होती है तो वो आगे से यही बात कहते हैं कि हाँ, लोगों में बर्दाश्त का एलिमेंट जो है वो कम हो गया है बहुत ज्यादा। पर इसकी फिर वही बात है कि लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते, तो आप ना करें तो क्या करें? वर्क करें आप, और अपनी बातें बना लें, और आप अपने साथ। नहीं, अब तो सारे लोग ही जुटते हैं। तो कॉमेडियन तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। ये इस बात पे तो सर आपको तालियां। सर ऐसा होता है? जी 100% होता क्यों नहीं? कभी हुआ कि आपने सरकार को कोई बात की और सरकार ने आपको की हो? तो नहीं, हमारी आज तक काम में ऐसी कभी नहीं हुई बात। आप दोनों को किससे प्रॉब्लम हुई, उनका नाम नहीं बताएं? 30 साल से हमारा याराना, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसी बात नहीं। काम से नहीं हुई, रोटी से हो गई लड़ाई हमारी, ये ज्यादा खा जाता है। सर मेरा आप दोनों से एक सवाल है कि आज के दौर में लोग जो हैं वो खुलूस का जुलूस निकाल कर कहते हैं यार आप पहले जैसे नहीं रहे। आप शो में आए या आपको बालों से घसीट के लेके आए? ये फुटबॉल का प्लेयर लग रहा है, अगले यार गोल नहीं होता, अपने वाली 6 कर लेता है। हालांकि फुटबॉल आप साथ लेके घूम रहे हैं। हाँ बताइए। लो अच्छा, हमारा कद यूं बढ़ा, आपका कद यूं बढ़ा है, तो ये तीनों आप फैसला करते हैं इस पे हंसना है नहीं, इस पे आपने चेक लेना है। सरकार आमद की बात होती है, ये आमद क्या है आगे साहब? सर आमद क्या होगी? आमद आप किसको कहते हैं आमद? मैं तो नहीं समझता। बात है जो वक्त पे आ गई उसको आमद का नाम दे दिया, ना हुई तो कह दिया यार आज को माहौल बनया नहीं, कुछ समझ नहीं आई। कोई मतलब ये होता है कि आमद का सिलसिला रुक जाता है, जिसको आप कहते हैं कि बात बनी नहीं।
ऐसे ही है। सर क्यों नहीं रुकता? कोई सारे तो अल्लाह पाक ने अमानुल्लाह पैदा नहीं किए, सारे तो उमर शरीफ पैदा नहीं किए, सारे मोइन अख्तर तो नहीं है, सारे तो मोइन अख्तर पैदा नहीं हुए। बड़े नाम। हमारी तो इंस्पिरेशन है वो लोग। ये वो लोग थे कि जिन्होंने 1-1 घंटा 1.5 घंटा एक ही बात पे बात की। वाह वाह वाह। हमारे में अमानुल्लाह साहब में ये फर्क है कि जो राइटर लिखता है हम वो बोलते हैं, अमानुल्लाह साहब जो बोलते हैं राइटर वो लिखता है, लिख लेता है। वाह 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 वाह। सलीम जी थोड़ा सा मुझे बताइए अपने पास के हवाले से, कैसे थिएटर में आना हुआ, कैसे ये शौक बरपा हुआ? काड़ा में रहता था तो वहाँ थिएटर होते थे। मेरा बाप एक मजदूर था, मैं भी मजदूर था, मैं पढ़ा भी नहीं इतना, 2-4 जमातें बस। तो ये मुझे शौक था, मैंने क्लीनों का काम किया, चाय बेची, सुनारों का काम किया, बहुत काम किए। तो वहाँ फिर ड्रामे होते थे, मैं हॉल में बैठ के जुगते करता था, वो मुझे पता ही नहीं था ये तो बहुत बड़ा फॉल है। अच्छा। यकीन करें हॉल से क्लैपे आती थी, एक बंदा कहता जे तू एडा ही है शोखा ते इत्थे उत्ते आ। अच्छा। जानी को मैं उत्ते चला गया। अच्छा। कोलैब करती लोग। ये पहली मर्तबा कब हुआ? ऐसी माड़ी गल कहता जानी को। सही नहीं, जानी भी ऐसे ही हुआ है। तो सलीम भाई ये कब का वाकया है कि आप पहली मर्तबा स्टेज पे चढ़े? 92 पे। और सरकार अमान साहब के साथ पहली मर्तबा कब इत्तेफाक हुआ मिलना? मैं उनके ड्रामे देखा करता था वीडियो पे। हाँ। तो जब उनको देखते थे काम करके तो मेरी इंस्पिरेशन अमानुल्लाह साहब है। हाँ। मैं जब लाहौर आया तो मैं अमान साहब के पास आया, मैंने कहा जी मैंने आपका शागिर्द होना है। हाँ। कहना पुत्र तू अलबेले का शागिर्द हो। मैं कहा जी क्यों? कहना वो मेरे भी उस्ताद हैं, अरे अल्लाह अकबर। ताकि हम पीर भाई बन जाएंगे दोनों। अच्छा। तो वो इतने अच्छे आदमी तो थे। इसलिए आप अपने नाम के साथ सलीम अलबेला लगा? मैं फिर अलबेला साहब का शागिर्द हुआ बकायदा। अच्छा माशाल्लाह। ओके। माजिद साहब ग्वाल मंडी में पैदा हुए माशाल्लाह, उसके बाद मुल्तान शिफ्ट होने की क्या जरूरत पड़ गई थी यहाँ? नहीं, मुल्तान दुकान वाले ने कहा जी उत्थे चले जाओ, साढ़े को रोटी नहीं पूरी होती। अच्छा। अच्छा। तो मुल्तान सारे बाजरा खाते होते रोटी है। मेरे वालिद साहब मुलाजिम थे तो उन्हीं दिनों उनकी ट्रांसफ़र होगी मुल्तान में। तो हम लोग मुल्तान शिफ्ट कर गए। फिर मैंने वहाँ काफ़ी अर्सा दर्जी का काम किया, टेलरिंग का काम करता था। ये कैसे इंकिशाफ सर हुआ कि आपको फील हुआ कि नहीं मैं थिएटर कर सकता हूँ, या मुझे अल्लाह पाक ने इस सलाहियत से नवाजा है? वो ऐसे जैसे जानी भाई टैलेंट इतना सारा ढूंढ के लाए, इसी तरह मैं दोस्तों के साथ बैठता था, जुगते वुगते करते थे, सारे कहते थे यार तुम बड़ी अच्छी बात करते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो, तुम ड्रामा करो। महमूद खान, अच्छा, मेरे सगे मामू, ठीक है, वो थिएटर करते थे। और मोहसिन साहब मेरे माम, वो फिल्मों में काम करते थे। तो एक ननियाल की तरफ से मुझे सपोर्ट थी। ददियाल में मेरे सारे कूड़ थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सिलसिला चलते चलते पहली दफ़ा जब मैंने थिएटर किया तो यही कंडीशन मेरी थी कि मुझे ये लगता था कि ये कर्टन ओपन होगा और मेरा हार्ट फिल हो जाए। काम पे टांग रही थी। तो मैं बहरहाल वो थिएटर 1 शो, 2 शो, 3 शो, 4 शो, आहिस्ता आहिस्ता रवा हो गया। बच्चों की रोटी आसान कर दी। अल्लाह। काम अभी बहुत दूर पड़ा हुआ है, माशाल्लाह, रोटी आसान हो गई। बस ये फिर रोटी का जिक्र आ गया। देखो हाँ आ गया। जी जी, आपके रोटी का जिक्र आप खुद लेकर आए। ठीक है, सलीम भाई डाले ना डालें वो खुद ही डाल लेते हैं। आगा माजिद साहब हमारे साथ मौजूद है, सलीम अलबेला साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वेलकम बैक टू जी सरकार। एक चीज का गिला अवाम को है, थिएटर जी पस्ती का शिकार हुआ, और उसके बाद थोड़ा सा स्टैंड अगर थिएटर ने ले भी लिया तो आप लोगों ने वहां से टेलीविजन का रुख कर लिया। इसके पीछे